पे चल रहा है, उसमें अपने टॉपिक चल रहा था गार्नर मरे का सिद्धांत, और गार्नर मरे के सिद्धांत के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं बता रहा हूँ इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके पेज नंबर 177 पर ये 11वां क्वेश्चन है। इसमें देखा 3 पार्टनर है, ए बी सी बराबर के साझेदार है। 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट दे रखी है और सूचना दे रखी है कि फर्म का समापन हो गया और ए दिवालिया हो गया, ठीक है, और ए से कुछ भी वसूल नहीं हो सका। अच्छा, इसमें क्या है, गार्नर मरे के सिद्धांत के बारे में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हम गार्नर मरे के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। तो वसूली खाते के लिए पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है समापन के दिन की, वो हम काम में लेंगे। तो समापन के दिन की जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पक्ष में देखो, एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा है कैश, तो कैश बैलेंस इसमें नहीं आता है, लेकिन कैश अकाउंट में आता है। इसके बाद में आता है डेटर्स, तो एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। तो पहली बात इसमें डेटर्स की है 1,10,000। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा है स्टॉक, स्टॉक इसमें दे रखा है 60,000, और फिर है गुडविल। अन्य संपत्तियों की तरह गुडविल भी एक संपत्ति होती है, इसलिए इसको भी अन्य संपत्तियों की तरह डीआर साइड में दिखा देंगे। तो गुडविल का मूल्य 20,000 है, 20,000 ये 20,000। ये तो गए एसेट्स की मदें। अब देखो लायबिलिटी साइड की जो मदें हैं, इसमें सबसे पहले दे रखी है क्रेडिटर्स, कहाँ दिखाएंगे इसको, सीआर साइड में। तो क्रेडिटर्स है 90,000, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो यानी कि एसेट्स की 3 मदें हैं और लायबिलिटीज की 1 मद है, इनको हमने दिखा दिया। अब संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा प्राप्त हुआ उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो नीचे सूचनाएं दे रखी है कि फर्म के देनदारों से 80,000, स्टॉक से 50,000 रुपये वसूल हुए। तो जो नकद पैसा प्राप्त हो रहा है बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो संपत्तियों में इसमें देनदारों से, डेटर से इससे प्राप्त हो रहा है 80,000 और स्टॉक से प्राप्त हुआ है 50,000। अच्छा, गुडविल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। अगर कोई भी एसेट्स ऐसी है जिसके वसूली के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम यही मानते हैं कि हमारे को कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो गुडविल का जो मूल्य था इसे कुछ भी पैसा नहीं मिला है। ये 2 से प्राप्त हुआ है तो 2 को हम दिखा देंगे। ये आ गया आपके 1,30,000, ये नकद पैसा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एसेट्स का। अब देखो इसके बाद में अब दायित्व में एक ही मद है क्रेडिटर्स, तो इनका भुगतान करेंगे टू कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। लेनदारों के बारे में दे रखा है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 86,000 रुपये चुकाए, तो जितने चुकाए हैं उतना ही हम दिखा देंगे 86,000, ये हमने लेनदारों को भुगतान कर दिया। इसके बाद में दे रखा है कि वसूली वे 4,000 रुपये हुए, खर्चे होते हैं वो भी हम डीआर साइड में दिखाते हैं, टू कैश ब्रैकेट में दिखा देंगे एक्सपेंसेस, ये आपके 4,000, ठीक है। बस रियलाइजेशन अकाउंट की केवल यही मदें हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल लगा लेंगे। तो इनका टोटल देखो आपके जो है कितना आ रहा है, डीआर साइड का आ रहा है 2,80,000। तो डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो डीआर साइड में दिखा देंगे पहले 2,80,000, और सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,20,000। तो 2,80,000 में से 2,20,000 घटा देंगे, ये आ गया आपके 60,000। इसमें देखो 60,000 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि डीआर साइड का ज़्यादा था, क्योंकि डीआर साइड का टोटल 2,80,000 था और सीआर साइड का केवल 2,20,000 था, तो इसलिए लॉस हो गया। लॉस हो गया इसमें 60,000 रुपये का।
ये 60,000 रुपये का जो लॉस हो गया इसको साझेदार बांट लेंगे, और साझेदार है इसमें ABC 3, तो तीनों में बराबर बांट देंगे, क्योंकि लाभ हानि का अनुपात क्या है, बराबर। तो A कैपिटल, B कैपिटल और C कैपिटल, ऐसे पूरा लिखना आपको। तो ये 60,000 को तीनों में बराबर बांटेंगे, कितना हो गया, 20-20,000। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए। ये अपना बढ़ गया रिलेशन अकाउंट, जिसमें 60,000 रुपये का जो लॉस हुआ था इसको तीनों साझेदारों में बांट दिया गया, और संपत्तियों से जो राशि प्राप्त हुई है वो है 1,30,000। अब हम दूसरे नंबर पर अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष। तो इसमें बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल जो दे रखी है क्रेडिट शेष है, तो क्रेडिट साइड में ही दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी। देखो ए की कैपिटल है 10,000 और बी की है 60,000 और सी की है 40,000। ठीक है, ये तो हमने कैपिटल दिखा दी तीनों की। अच्छा, पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसी और कोई मद नहीं है दिखाने के लिए। रिलेशन अकाउंट हमने बनाया था, उसमें लॉस हुआ था, तो लॉस को हम इसमें दिखा देंगे डीआर साइड में, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। अच्छा, लॉस को तीनों ने बराबर बांटा था, तो 20,000 रुपए तीनों के खाते में दिखा देंगे। तो देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसके अलावा और कोई मत नहीं है। अब देखो इसमें रिलेशन लॉस दिखा दिया और ए दिवालिया हो गया है। अब ए दिवालिया हो गया है तो ए का देखो डीआर साइड का टोटल है वो आपके कितना आ रहा है, 30,000, और सीआर साइड का आ रहा है आपके 10,000। तो इसमें जो इसका घाटा है वो कितना रहा, 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये का घाटा रहा। अब 10,000 रुपये का जो घाटा है इसके लिए क्या दे रखा है कि ए से कुछ भी वसूल नहीं हो सका। जब कुछ भी वसूल नहीं हो सका है तो इसके 10,000 रुपये के घाटे को बी और सी पूरा करेंगे, और गार्डनर मरे के नियम को यदि हम लागू करते हैं तो ये पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। अतः पूंजी का अनुपात कौन सा, फर्म का समापन करने से पहले। तो फर्म का समापन करने से पहले तो इनकी पूंजी तो ये थी और पहले का कोई लॉस प्रॉफिट नहीं था, तो इसीलिए इन्हीं का रेशियो निकाल लेंगे। तो बी की जो कैपिटल है वो थी 60,000 और सी की कैपिटल थी 40,000, तो इनका रेशियो है वो निकालेंगे। तो इनका रेशियो आ गया 3 और 2। तो 10,000 रुपये का जो लॉस है इसका ए का, इस 10,000 रुपये को ये क्या करेंगे, 3 और 2 के अनुपात में बांट देंगे। तो 10,000 को डिवाइड कर दो, पहले बी का हिस्सा 3/5, तो ये 6,000 रुपये आ गया। तो 6,000 रुपये तो बी दे देगा बाई बीस कैपिटल। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का जो है 10,000 का 2/5, इसका आ जाएगा आपके 4,000, तो 4,000 रुपये सी दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ए का जो घाटा था 10,000 रुपये इसको पूरा कर दिया है 3 और 2 के अनुपात में। 6,000 रुपये बी के द्वारा दिए गए और 4,000 रुपये सी के द्वारा दिए गए। अब ये ए का टोटल लगा लो, पहले ए का हिसाब हो गया। बी और सी ने ए के घाटे को पूरा किया था, तो जितना घाटा इन्होंने पूरा किया था उतनी इनकी पूंजी में कमी हो जाएगी। उसको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। इन्होंने जो है किसको दिया था, ए को, तो इसमें लिख देंगे एज कैपिटल। ठीक है, तो बी ने 6,000 दिए थे और सी ने 4,000 दिए थे। ये हमने इसके डीआर साइड में दिखा दिया। ठीक है, अब ये तो आपके हो गया है। अब बी और सी का हम पेमेंट करेंगे। तो देखो बी और सी का पेमेंट करना है तो इसमें सीआर साइड का टोटल ही ज़्यादा है, तो सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो फर्म इनको पेमेंट करेगी। तो फर्म कितना पेमेंट करेगी, ये देखो बी का सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 60,000 और सी का आ रहा है 40,000। तो बी का जो 60,000 है
उसमें से डी आर साइड का घटा दो, डी आर साइड का कितना आ रहा है 26,000 रुपये, तो 26,000 घटा दो इसमें से, ये आ गया 34,000। यानी कि बी को फर्म के द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा 34,000 रुपये का, 34,000 रुपये बी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इसमें लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट, क्योंकि फर्म का समापन हो गया। तो 34,000 रुपये इस प्रकार से बी को पेमेंट कर दिया जाएगा। ये आपके टोटल लगा देंगे 60,000। ऐसे ही सी का देखो, सी का सी आर साइड का टोटल है 40,000 और डी आर साइड का आ रहा है आपके 24,000। तो 40,000 में से 24,000 रुपये लेस कर दो, 16,000। यानी कि सी को कितना पेमेंट किया जाएगा 16,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। ये आपके टोटल लगा देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने जो बनाया उसमें ए जो दिवालिया हो गया था, इसके घाटे को बी और सी ने पूरा किया था। बी और सी के घाटे को पूरा करने के कारण उनकी पूंजी में इतनी कमी हो जाएगी। इसके बाद में हमने बी और सी का भुगतान जो है वो हमने ज्ञात कर लिया कि बी और सी को कितना भुगतान किया जाएगा फर्म के द्वारा। तो ये आ गया इनका 34,000 और 16,000। तो ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे इसका कैश अकाउंट। अभी 11 क्वेश्चन का अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में अब हम बना रहे इसका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाएंगे इसका रोकड़ का प्रारंभिक शेष। तो पुरानी बैलेंस शीट में कैश का प्रारंभिक शेष दे रखा है 10,000। जो भी रोकड़ आती है वो हम डीआर साइड में दिखाते हैं। तो 10,000 रुपये का कैश बैलेंस पहले से था। संपत्तियों को बेचने से हमारे पास कितना पैसा आया वो भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। एसेट्स रियलाइज्ड यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो संपत्तियों से हमारे को नकद पैसा प्राप्त हुआ था 1,30,000। 1,30,000 हमारे को संपत्तियों से प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब सीआर साइड में देखो, सीआर साइड में रोकड़ी भुगतान जितने भी हैं या कैश में हमारे खर्चे होते हैं, पेमेंट होते हैं, वो सब हम सीआर साइड में दिखाते हैं। तो एक तो हमारा दायित्वों का भुगतान था। दायित्वों का जो भुगतान है उसमें आपके क्रेडिटर्स था। तो क्रेडिटर्स का हमने जो पेमेंट है वो किया था 86,000 रुपये का। और रियलाइजेशन पर कुछ खर्चे हुए थे हमारे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। 4,000 रुपये हमारे ये खर्चे हुए थे। ठीक है। इसके अलावा हमने साझेदारों को भुगतान किया था बी और सी को। तो भुगतान जो किया है वो भी हम सी आर साइड में दिखा देंगे। बी को हमने पेमेंट किया था 34,000 रुपये और इसके बाद में सी का, और सी को पेमेंट किया था हमने 16,000। ठीक है। तो अब देखो इसमें इसके अलावा और कोई इसमें मद नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये का कैश बैलेंस इसमें ये था और संपत्तियों से हमारे को 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए थे। तो हम टोटल लगा लेंगे। इसका टोटल आ रहा है इसका 1,40,000। ठीक है। अब इसका टोटल लगा लो आपके। इसका टोटल भी आपके 1,40,000। ये आपके कैश अकाउंट इसका कंप्लीट हो गया। तो ये आपके 11वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी आपके कंप्लीट हो गया है। एक इसमें छोटा शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो सोल्व करके बता देता हूँ। अब आपके इस चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 173 पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपके 7वां क्वेश्चन है। पेज नंबर 173 पर सबसे नीचे क्वेश्चन दे रखा है। छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, कभी 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो इसमें दे रखा है कि एक फर्म में साझेदारों की पूंजी 20,000 और दायित्व 15,000 और रोकड़ शेष 1,000 रुपये था। ठीक है। फर्म के समापन करने पर संपत्तियों से 9,000 रुपये वसूल हुए। देखो इसमें कैपिटल दे रखी है, कैश बैलेंस दे रखा है, लेकिन एसेट्स का मूल्य नहीं दे रखा है। और समापन करने पर संपत्तियों से कितना पैसा वसूल हुआ ये जरूर दे रखा है। तो संपत्तियों
और दे रखा कि वसूली से हानि कितनी होगी। तो वसूली से यानी कि रियलाइजेशन से लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसका मालूम हम केवल रियलाइजेशन अकाउंट से लगा सकते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे को संपत्तियों का मूल्य मालूम नहीं चलेगा, यानी कि समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था। तो समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो छोटी सी इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट है, तो वो हम बना लेंगे इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो देखो इसमें समापन के दिन जो सूचना दे रखी है, साझेदारों की जो पूंजी है वो दे रखी है 20,000। तो कैपिटल है वो दिखा देंगे इसमें 20,000 रुपये। और अदर जो लाइबिलिटीज है वो दे रखी है, अदर जो लाइबिलिटीज है वो दे रखी है इसमें 15,000, ठीक है। और कैश बैलेंस दे रखा है इसमें 1,000। बस यही मद है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है आपके 35,000। इस 35,000 में से 1,000 रुपये हम लेस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो क्या जाएगा आपके सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स ये आ जाएगा आपके बैलेंसिंग फिगर में। तो ये डिफरेंस कितना आ गया 34,000 रुपये, ठीक है। ये हमने टोटल कर दिया। अब हमारे को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने से हमारे को ये मालूम चल गया है कि समापन के दिन संपत्तियों का जो मूल्य है 34,000 रुपये था। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि वसूली पर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ये पूछ रहा है कि हानि कितनी हुई, इसका मतलब इसमें हानि हुई है, लेकिन उसका पता हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही लगा सकते हैं। इसलिए हम अब रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, सबसे पहले समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था। तो उस दिन समापन के दिन संपत्तियों का जो मूल्य था वो हमने ज्ञात किया। कितना ज्ञात किया 34,000 रुपये। तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसमें डीआर साइड में। टू सन्ड्री एसेट्स 34,000 रुपये। समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य 34,000 था और दायित्व तो हमारे कितने थे 15,000। उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। बाई लाइबिलिटीज 15,000, ठीक है। और कैश बैलेंस इसमें आएगा नहीं, क्योंकि कैश बैलेंस के कैश अकाउंट में आता है। इसमें देखा है कि संपत्तियों से 9,000 रुपये वसूल हुए। तो संपत्तियों से वसूल हुए वो हम दिखा देंगे सीआर साइड में। बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली, ये आपके 9,000 रुपये आ गया। लेकिन अब देखो इसमें दायित्वों के बारे में इसमें हमारे को प्रश्न में सूचना नहीं दे रखी है, तो हम दायित्वों का पूरा भुगतान कर देंगे। दायित्वों का जब भुगतान कर देंगे तो कितने थे दायित्व हमारे 15,000। तो टू कैश ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का हमने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया है 15,000, ठीक है। ये हमने दिखा दिया। डीआर साइड का टोटल ज्यादा रहा है, तो डीआर साइड का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है 49,000 रुपये। और सीआर साइड का देखो आपके कितना आ रहा है 24,000 रुपये, ठीक है। तो 49,000 में से 24,000 रुपये लेस कर दो, कितना आ गया 25,000 रुपये। तो इसका मतलब है रियलाइजेशन पर लॉस है वो कितना हो रहा है 25,000 रुपये। इस प्रकार से हम ये लॉस ज्ञात करें। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये कंप्लीट। तो ये मैंने एक तो छोटा क्वेश्चन बताया और एक आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया, उसको आप कंप्लीट कर लेना। दोबारा से आप इसको सोल्व कर लेना।